गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है यूहन्ना उसका 11 अध्याय और उसकी 22 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। आप सबको पता है यीशु मसीह मरियम, मार्था और उसके भाई लाजर से बहुत प्रेम करते हैं और जब भी बैतसैदा आते तो उसके घर में रहते। मार्था उनकी भगत करती और मरियम उसके पाँव पर बैठकर यीशु मसीह के वचनों को सुना करती थी। एक समय ऐसा आया जब यीशु मसीह वहाँ से चले गए और जब बैतसैदा को छोड़ कर जा रहे हैं, कुछ आगे निकल गए हैं, पीछे से खबर आ रही है, उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा है यीशु मसीह के पास जब लाजर बीमार है। यीशु मसीह जब वहाँ से निकले तब लाजर ठीक था, पर यीशु मसीह जब 2-3 दिन के सफ़र पर आगे बढ़ गए हैं, इस बीच पर क्या हुआ है, लाजर बीमार हो गया है और बहुत बुरा बीमार पड़ा हुआ है। इसलिए क्या हुआ है, उसकी बहनों ने यीशु मसीह के पास खबर भिजाई। क्या खबर भिजाई? जिसे तो प्यार करता है वो बीमार है, कि उन्हें पूरा विश्वास था यीशु मसीह यहाँ होंगे तो चंगा कर देंगे। उन्हें यीशु मसीह की चंगाई की सामत पर विश्वास, भरोसा है, यीशु मसीह के प्रेम पर भरोसा है, उसके वचनों पर भरोसा है और उसकी उपस्थिति पर भी भरोसा है। उन्होंने सोचा जैसे ही यीशु मसीह सुनेंगे दौड़ कर यीशु मसीह आ जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। बाइबल में लिखा यीशु मसीह 3 दिन वहाँ और रुक गए और जब यीशु मसीह वहाँ रुक गए हैं, उसके बाद यीशु मसीह वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर क्या कहते हैं, उसको मरे हुए 4 दिन से ज़्यादा बीत चुके थे, 4 दिन हो चुके थे। तब मार्था क्या कह रही है, तो यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। जैसा आपको पता है कई बार हमारे जीवन में ऐसा लगता है प्रभु ने देरी कर दी है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब समस्या कठिन है। जब हमने प्रार्थनाएं की, एक बार प्रार्थना की, 2 बार प्रार्थना करी, विश्वास से प्रार्थना करी, उपवास के साथ प्रार्थना करी, कोई जवाब नहीं आया है, परमेश्वर के कान ऐसा लगता बंद हो गए हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, तो हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर की इच्छा है कि हम इसी कंडीशन में रहें, इसी बीमारी में रहें, इसी अवस्था में रहें, इसी कैंसर में रहें, इसी डायबिटीज़ शुगर में रहें, आर्थराइटिस की बीमारी में रहें, कर्ज में, दबाव में, शैतान की अधीनता में रहें, समस्याओं में रहें। हम कई बार सोचते हैं कि ना अब बहुत हो चुका है, इतनी प्रार्थनाएं कर चुके हैं, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। यदि प्रभु जल्दी आ जाते तो शायद लाजर जिंदा हो सकता था, बच सकता था, और तो अभी यीशु मसीह इतना लेट आया है कि उसको मरे हुए 4 दिन हो गए, कब्र में रख दिया गया है, उसकी लाश सड़ने लगी है, उसमें से बदबू भी आ रही होगी, ऐसा उन्होंने सोचा। ऐसा ही हम सब भी सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार अब कुछ नहीं हो सकता, पर बाइबल कहती है परमेश्वर कभी भी देरी नहीं करता, वो सही समय पर सही जगह होता है। जब आपने उससे प्रार्थना करी है, मरियम ने, मार्था ने प्रार्थना करी है, यीशु मसीह बिल्कुल सही समय पर वहाँ पहुँचे, ना बिफोर ना आफ्टर। उनको पता उनको क्या करना है। हमको ऐसा लगता है कि देरी हो गई, परंतु परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए देरी नहीं करता। वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, उसने अपने वचन में कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे खोला जाएगा। ये भी परमेश्वर के वचन में लिखा है। परमेश्वर के कान धर्मियों की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। तो यहाँ नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने प्रार्थना को नहीं सुना। हाँ, परमेश्वर की प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह ने प्रार्थना को सुना, पर जवाब आने में अनएक्सपेक्टेड उनको अपेक्षा नहीं थी जो जवाब उनको मिला। यीशु मसीह ने देरी कर दिया और यीशु मसीह जब वहाँ पहुँचे 4 दिन हो चुके। इसका मतलब जब यीशु मसीह के पास खबर पहुँची थी, लाजर उस समय मर चुका था। जब वह पत्रवाहक वहाँ से निकला तब लाजर बीमार था, पर जब यीशु मसीह के पास पहुँचा दूसरे दिन, तब तक लाजर मर चुका था। इसलिए यीशु मसीह वहाँ और रुक गए और उसके बाद जब पहुँचते हैं इसी जगह पर जहाँ पर उनको पथरवाह करने की कोशिश की गई, उनको भगा दिया गया, उनको तिरस्कार कर दिया गया, उसी जगह परमेश्वर ने अपनी महिमा को दिखाया है। और जा कर क्या किया, यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि तो विश्वास करेगी तो क्या करेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इसे में विश्वास करना आसान नहीं है। वो क्या विश्वास कर सकते थे,
चंगाई पर हम विश्वास कर सकते हैं, परंतु हम विश्वास नहीं कर पा रहे कि मुर्दों को भी जलाया जा सकता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। कभी भी अपने परमेश्वर को अपनी बुद्धि के अनुसार समझने की कोशिश नहीं करें, वो कभी भी देरी नहीं कर सकता। वो मुर्दों को जलाने वाला परमेश्वर है, वो अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर है, वो आजकल युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। केवल बाइबल के दिनों का नहीं, केवल प्रारंभिक कलीसिया के समय का नहीं, केवल यीशु मसीह के शरीर में रहने का समय नहीं, आज भी वही है। वो कभी नहीं बदलता, उसका प्रेम कभी नहीं बदलता। हाँ, हमारा विश्वास कम ज़्यादा हो जाता है, हम सिचुएशन को देखकर घबरा जाते हैं। हम सोचते बहुत समय हो गया, इतने दिन हो गए हमारी शादी नहीं हो रही, इतने दिन हो गए हमको रोज़गार नहीं मिल रहा, इतने दिन हो गए हम समस्या से नहीं निकल पा रहे हैं, इतने दिन से बीमारी हमारे पीछे है, हमने प्रार्थनाएं की हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा है। और इसी कारण से हम कई बार हताश हो जाते हैं, और हम भी कई बार मरियम के समान, मार्था के समान इसी बातें करने लगते हैं। परंतु परमेश्वर ने उस अवस्था में भी अपनी महिमा को दिखाया। क्या कहा? ये हमारी परमेश्वर की महिमा के लिए। जब लाजर को परमेश्वर यीशु मसीह ने मुर्दों में से जलाया, सारे लोग ने जान लिया कि 4 दिन के बाद भी यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है मरों को जलाने के लिए। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो आपके लिए असंभव को संभव करने वाला। पर इवन यीशु मसीह के समय में क्या हुआ? तो पकड़ लिया गया, चेलों ने सोचा सब कुछ खत्म हो गया है। यीशु मसीह को 30 चांदी टुकड़ों में बेचा गया, गलत दोष लगाया गया, दोष लगा के पिलातुस के पास ले जाया गया। वहाँ पिलातुस के पास से पिलातुस से छोड़ना चाहा, फिर भी उन्होंने क्या किया? बरअब्बा को मान लिया, बोले यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया जाए। शैतान ने सोचा, शास्त्री फरीसियों याजकों ने सोचा अब सब कुछ खत्म हो गया है। इवन चेलों ने सोचा अब कुछ नहीं हो सकता। हमने इसे राजा के रूप में समझा था, हमने सोचा था इजराइल का उद्धारकर्ता बन के आया है, हमने सोचा था हम आज़ादी को प्राप्त करेंगे, हमने सोचा था हमारे पास एक राजा है, हमने सोचा था परमेश्वर ने एक नबी को खड़ा किया है। सब कुछ खत्म हो गया जिस दिन उन्होंने यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े हुए देखा। सारी आशा खत्म हो गई। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम फिर से बंधन में, फिर से गुलामी में, फिर से डर में है, फिर से असफलताओं में। कोई आशा नहीं थी। जहाँ आशा नहीं थी वहाँ से परमेश्वर ने अद्भुत काम को किया है। उसी मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया, शैतान को हरा दिया, मृत्यु के ऊपर जय पाई, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। सारी अपेक्षाओं को गलत ठहराते हुए, सारे शैतानी बंधनों को तोड़ते हुए, कब्र की ताकत को ख़त्म करते हुए, मृत्यु को हराते हुए वो जयवंत हो चुका है। वही यीशु मसीह आज भी जीवित है। जय किसके लिए प्राप्त करी? आपके लिए। किसके लिए उतरा? हमारे लिए। किसके लिए पाप बना? हमारे लिए। वो यीशु मसीह आज भी आपके संग है। कभी भी अपनी बुद्धि से उसको सीमित मत करिए। उसकी सामर्थ कम नहीं है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। चाहे समुद्र आपके सामने खड़ा हो जाए, चाहे फिरौन की सेना आपके सामने खड़ी हो जाए, चाहे लाल समुद्र आपके सामने हो, पहाड़ आपके सामने हो, यदि प्रभु आपके संग है, जैसे उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो कोई भी आपके विरोध में खड़ा नहीं हो सकेगा। बाइबल में साफ लिखा है, यदि परमेश्वर हमारे हो रहे तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकेगा। इसलिए मत सोचिए, कभी मत कहिए प्रभु यदि तू ये हमारी होता तो मेरा भाई नहीं मरता। वहाँ उसने फिजिकल रियलम में सोचा कि प्रभु नहीं है, पर आपके पास क्या लिखा है? वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। जगत के अंत तक सदैव वो आपके संग है। मार्था के संग उस फिजिकल रियलम में नहीं था, पर आपके संग वो हमेशा 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 के लिए। इसलिए हम कभी नहीं कह पाएंगे प्रभु आप यदि होते। वो तो है, अभी भी आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। जब आंधी तूफान में हो तब भी आपके साथ है, जब आप अच्छी वादियों में चलें तब भी आपके साथ है, जब शांति की नदी आपके साथ है, शांति के समय आपके साथ है, कठिन समय में भी आपके साथ है। जब आप पहाड़ों के ऊपर हो, चाहे आपका विश्वास ऊंचा हो नीचा हो, घाटियों में, तब भी वो आपके संग है। हर समय हर समय हर समय
इसलिए हमेशा उसकी ओर देखें, मनुष्यों की ओर नहीं, लोगों की ओर नहीं, नेताओं की ओर नहीं, अधिकारियों की ओर नहीं। वो आपके लिए ऐसा मार्ग निकालेगा, जहाँ से मार्ग नहीं वो आपके लिए मार्ग निकालेगा। जहाँ कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, सूखी हड्डियाँ क्यों ना हो, उनको जलाकर अपनी महिमा कराएगा। वो जीवित परमेश्वर सदा के लिए आपके संग है। गॉड ब्लेस यू।